हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिवेंज ऑफ अदर्स सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 की कहानी को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में मास्कमैन को दिखाया जाता है, जिसे ओसुंग सोच रहा है कि यह सुओन है। इसके बाद मास्कमैन जुंगयांग के ट्रक के अंदर आ जाता है और फिर उसे मारने लगता है। और इसके बाद ओसुंग वहीं पर आ जाता है और ओसुंग उस मास्कमैन के मास्क को हटा देता है। और ये सब चीज़ें लाइव स्ट्रीम पर क्लास के सभी स्टूडेंट देख रहे होते हैं। और तभी ओसुंग पता चलता है कि यह तो जेबम है। और जेबम ओसुंग से पूछता है, क्या तुम्हारी लाइव स्ट्रीम सफल रही। इसके बाद में 20 मिनट पहले दिखाया जाता है, जहाँ जेबम और चानवी दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं और वो सोहन को ढूंढ रहे होते हैं कि वह कहाँ पर हो सकता है। साथ में चानवी यहाँ पर सियोना से बातें कर रही होती है, क्योंकि सियोना जानती है कि जुंगयांग कहाँ पर रहता है। इसके बाद वह कहती है कि तुम आरवी पार्क्स में जाओ और वहाँ पर तुम्हें जुंगयांग मिल सकता है। साथ में सियोना के पास सोएन और होंगजुंग भी थी। अब दूसरी ओर मास्कमैन यानी कि सोन को दिखाया जाता है, जो जुंगयांग के ट्रक की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ते पीछे से चानवी से पुकार रही थी। सोन उसके पास चला जाता है। इसके बाद सोन गाड़ी में बैठ जाता है। अब चानवी और सोन दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं, जहाँ सोन रो रहा होता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी माँ मर चुकी है। तभी ओसुंग को पता चलता है कि पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए वह जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। और जब वह वहाँ से जाने लगता है, तभी पुलिस वाले उसी गाड़ी को ब्लॉक कर लेते हैं। और इसके बाद डिटेक्टिव जिन और जोंगुक उसके पास आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। और साथ में जोंगुक यहाँ पर जेमम और जुंगयांग को भी पकड़ लेता है। इसके बाद सोएन, होंगजुंग और चानवी को दिखाया जाता है, जो सुओन के माँ के फ्यूनरल पर आए हुए हैं। इसके बाद डिटेक्टिव जिन को दिखाया जाता है, जो ओसुंग के पिता वेंगडो के पास आई हुई है और उसे बता रही होती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सब आपके बेटे ओसुंग ने प्लानिंग की थी। यहाँ पर जिन ये भी कहती है कि लाइव स्ट्रीम जिसे सभी बच्चे देख रहे थे वह ओसुंग ने ही शुरू की थी। और साथ में ओसुंग के साथ जुंगयांग भी मिला हुआ था और साथ में उसका कजन और उसका दोस्त भी था। जिन एक क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। जिन कहती है कि मैं आगे जांच करती हूँ, कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद जिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिन बाहर आ जाती है और जिन को जुंगो को बता रहा है कि जेबम के 2 वकील आए हैं उसे छुड़वाने के लिए। इसके बाद जिन जेबम के पास आ जाती है और वह उसे अकेले में बात करना चाहती है। इसके बाद जिन जेबम से अकेले में बात करती है और उससे पूछताछ कर रही होती है। और जिन जेबम से कह रही होती है कि तुम उस रात मास्क पहनकर वहाँ क्या कर रहे थे। जेबम कहता है कि मैंने लाइव स्ट्रीम देखी थी जिसमें जुंगयांग था और मुझे लगने लगा कि यहाँ पर मास्कमैन जिसने उसे पहले पीटा था वह यहाँ पर आने वाला और उसे मारने वाला है। और कहता है कि मुझे यही पता था कि वह मास्कमैन हीरो बन चुका था, इसलिए मैं फेमस होने के लिए वहाँ पर गया और उसे मारने लगा। वह साथ में कहता है कि जब वहाँ पर आया था तो ओसुंग भी मेरे पीछे आ गया था और जब उसने मुझे देखा तो उसका एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गया। वह मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, मानो वह किसी चीज़ की यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हों। दूसरी तरफ जोंगुक को दिखाया जाता है, जो जुंगयांग से बातें कर रहा होता है और उसे पूछताछ कर रहा होता है और कह रहा था कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। जुंगयांग कहता है कि मैं उस लड़के से बदला लेना चाहता था जिसने मेरे पैरों के साथ ऐसा किया था। तो जोंगुक कहता है तुम वहाँ पर उस हीरो की वेट कर रहे थे कि वह कब आएगा और तुम्हें मारेगा। वह कहता है क्या तुम जानते हो कि हीरो कौन है, लेकिन जुंगयांग मना करता है। लेकिन जुंगयांग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पता है, इसीलिए तुमने सियोना को फिर से टॉर्चर किया ताकि वह हीरो फिर से तुम्हें मारने के लिए आए और तुम उसे मार दो। जुंगयांग यहाँ पर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब प्लानिंग ओसुंग की थी, उसी ने यह लाइव स्ट्रीम का आइडिया दिया था। इसके बाद डिटेक्टिव जिन और जोंगुक ओसुंग से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ ओसुंग कहता है कि यह एक प्रैंक था और कुछ नहीं था। कहता है कि मैंने वह लाइव स्ट्रीम एक फन के लिए किया था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। यहाँ पर जुमियो कहता है कि जेबम तो बता रहा था कि जब तुमने उसका मास्क हटाया तो तुम्हारा एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गया। यहाँ पर जिन ये भी कहती है कि जब होंगोन का खून हुआ था तब उसके पास तुम्हारी रिसिप्ट थी, इसका क्या मतलब है, क्या तुम वहाँ पर थे। लेकिन वो मना करता है। वह कहता है कि मुझे नहीं पता मेरी रिसिप्ट वहाँ पर कैसे पहुंची। और यहाँ पर ओसुंग कहता है कि मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये सब सोहन ने किया है और वही किलर है। इसके बाद सभी को दिखाया जाता है जहाँ पर सोहन होता है और इसके अलावा वहाँ पर चानवी और होंगजुंग भी होती है, जो वहाँ पर सभी को खाना खिला रहे होते हैं। इसके बाद जिन और सोहन का डॉक्टर वहीं पर आ जाते हैं और ये सोहन की माँ की फ्यूनरल पर आए हैं। इसके बाद सोहन और बाकी सब भी वहीं पर खाना खाने लगते हैं। इसके बाद ये सभी उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद ये सोहन की माँ की फ़ोटो के सामने आए हुए हैं और सभी उसके लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद सोहन कहता है कि वोनसेक भी यहीं पर है, हमें उसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद सभी वोनसेक की फ़ोटो के सामने आ जाते हैं और उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। इसके बाद ये सभी बाहर आ जाते हैं, जहाँ होंगजुंग और सोहन और चानवी से पूछ रहे हैं क्या तुम जानते हो कि वोनसेक को किसने मारा है, अगर कुछ भी जानते हो तो हमें बताओ। इसके बाद ये दोनों कहते हैं कि हमें लग रहा है कि ये सब काम ओसुंग का है। इसके बाद जेबम को दिखाया जाता है, जो ऑडिटोरियम में आया हुआ होता है, वहीं पर ओसुंग भी होता है और ओसुंग से वो बातें कर रहा होता है। ओसुंग जेबम से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं जानता हूँ तुम सोहन से मिले थे और उसने तुम्हें अपना मास्क तुम्हें दे दिया और तब तुम वहाँ पर आए। ओसुंग कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और जेबम कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
जब वो ओसुंग से कहता है तुमने मुझे वो पिक्चर दिखाई थी, उनमें सिर्फ मैं और वॉन्सेक थे, लेकिन मेरे पास एक पिक्चर और थी और उसने मुझे एक लड़के को और देखा था और उसका नाम सेजिन था और मुझे लगता है कि सेजिन वॉन्सेक को डेट कर रहा था। क्या ये सच है? और ओसुंग कहता है कि मुझे नहीं पता। ओसुंग जेवम से कहता है कि तुमने छत के ऊपर से छलांग लगाई थी और तुमने खुद को मारने की कोशिश की थी। तुम हाँ याद करने की कोशिश करो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद ओसुंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चानवी और सोन को दिखाया जाता है जो खुली जगह में आए हुए हैं और वहाँ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद चानवी और सोन को फिर से दिखाया जाता है जो खाना खा रहे होते हैं और यहीं पर चानवी फोटो को देख रही होती है। कहती है कि सेजिन तो यूएस गया हुआ है, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा जेवम अपनी मेमोरी खो चुका है और बात करें मेरे भाई की तो मर चुका है और यहाँ पर ओसुंग है, उससे हम पूछ सकते हैं कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था। इसके बाद ओसुंग को दिखाया जाता है जो अपने पिता से मिल रहा है और उससे बातें कर रहा है, जहाँ ओसुंग अपने पिता से कह रहा है कि मैं सच में कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है। और यहाँ पर ओसुंग के पिता ओसुंग से कहते हैं तुम अपना फ़ोन नहीं रख सकते। इसके बाद वो उसका फ़ोन भी ले लेता है और ओसुंग से वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद जेवम को दिखाया जाता है जो नहा रहा होता है, तभी उसे बाहर किसी का सोर्स नहीं देता है। जब वो आता है तो वहाँ पर उसका सारा सामान बिखरा हुआ होता है। इसके बाद वो अपने दरवाजे को देखता है जिस पर चेपियाँ लगी हुई थी और वह दरवाज़ा बंद था। इसके बाद उसके दिमाग में एक इंसिडेंट याद आता है जो उसके एक्सीडेंट के वक्त भूल गया था और यह सीन पहले भी हो चुका है जब वो अपने घर पर था और ऐसे ही दरवाजे पर चेपियाँ लगी हुई थी कि उसकी मेमोरी वापस आने लगी है। इसके बाद जेवम स्कूल में आ जाता है, वहीं पर चानवी होती है और चानवी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और यहाँ पर जेवम कहता है कि बताओ क्या करना है। इसके बाद जेवम को फिर से दिखाया जाता है जो ओसुंग से ऑडिटोरियम मिलता है और उसे पूछ रहा होता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आया कि बिल्डिंग में मेरे साथ क्या हुआ था, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं बहुत ही निराशा में हूँ। इसके बाद ओसुंग उसे बताता है कि उस दिन बिल्डिंग पर तुम्हारा एक्सीडेंट खुद से नहीं हुआ था बल्कि किसी ने ऊपर से तुम्हें धक्का दिया था। और यहाँ पर जेवम पूरी तरह शॉक हो जाता है। वह कहता है कि ऐसा किसने किया? ओसुंग कहता है कि वही है जो तुम सोच रहे हो। इसके बाद वह कहता है कि वॉन्सेक, और इस पर ओसुंग कहता है कि हाँ वही है। ओसुंग यहाँ पर ये भी कहता है कि ये सब बात 22 अप्रैल की है। तो वहीं पर टीचर भी आ जाता है और उनसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और इसके साथ हम देखते हैं कि इन सभी रिकॉर्डिंग को चानवी भी सुन रही होती है और यही काम था जिससे वह जेवम से मदद मांग रही थी। इसके बाद सोन को दिखाया जाता है जो स्कूल में आ रहा होता है और वहीं हम ओसुंग को देखते हैं और उससे बात कर रहा होता है, लेकिन सोन उसकी ओर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ओसुंग उसे पीछे से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, अब तुम जेल में जाओगे, तुम्हारे साथ जेल में आने के लिए कोई नहीं है। यानी कि उसकी माँ और उसके भाई के बारे में बातें कर रहा था, यानी कि सोन अकेला रहेगा। इस पर सोन को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे मारने लगता है, लेकिन तभी सोन के सिर में दर्द होने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। इसका चानवी को दिखाया जाता है जो इसे जा रही होती है, तभी उसे दिखता है कि वहाँ पर एम्बुलेंस आई हुई है और उसे पता चलता है कि सोन को वहाँ ले जा रहे हैं। इसके बाद वह सोन के साथ जाना चाहती है, वह कहती है कि इसे ब्रेन ट्यूमर है। इसके बाद डॉक्टर उसे गाड़ी के अंदर बैठा लेता है और वहाँ चले जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि सोन और होंगजुंग होती है और उन्हें पता चल जाता है कि सोन को ब्रेन ट्यूमर है। इसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ चानवी सोन की डॉक्टर से बातें कर रही होती है, जहाँ डॉक्टर कहता है तुम तो पहले से जानती हो कि सोन को ब्रेन ट्यूमर है। वह कहते हैं कि हाँ। चानवी कहती है सोन को कब तक हो जाएगा? डॉक्टर कहता है कि 24 घंटे तो लग सकते हैं। इसके बाद होंगजुंग और सोन को दिखाया जाता है जो स्कूल के बाहर बैठे हुए हैं और दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ सियोन कहती है कि ब्रेन ट्यूमर बहुत ही डेंजरस होता है, इससे आदमी की जान भी जा सकती है और इसके लिए सोन को सर्जरी करवानी चाहिए, यही एक रास्ता है। इसके बाद सोन को दिखाया जाता है जिसे जगा जाती है, वो बाहर आ रहा होता है, डॉक्टर भी वहीं पर होता है। डॉक्टर उसे कहता है कि चानवी तो पहले से जानती है कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है और सोन कह देता है कि हाँ वह पहले से जानती है। इसके बाद सोन बाहर आ जाता है और वह चानवी के पास कॉल करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन कॉल नहीं लग रही होती है। लेकिन तभी उसके पास एक वीडियो आती है जो कि चानवी ने सेंड की हुई होती है। उसमें चानवी से बता रही थी कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। वह कहती है कि मेरे भाई ने जेवम को मारा है, उसने उसको बिल्डिंग के ऊपर से धक्का दिया था। साथ में सोन से कहती है कि तुम्हारा भी इस केस में काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम भी इस केस पर काम करना बंद कर दो। इसके बाद वह सोन को बाय कहती है। सोन को पता चल जाता है कि वह यह जा चुकी है, इसलिए वहाँ से भाग जाता है और वह चानवी कमरे में आता है, लेकिन चानवी वहाँ पर नहीं होती। चानवी उसके लिए उसके सुलेस को छोड़ा हुआ होता है, साथ में एस्केलेटर भी होता है। इसके बाद जेवम को दिखाया जाता है जो उसी वीडियो को देख रहा होता है जो चानवी ने उसके पास भेजी थी, जिस वीडियो में वह उसे थैंक यू बोल रही होती है। वह कहती है कि तुमने मेरे लिए जो भी कुछ किया है उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। इसके बाद सोन को दिखाया जाता है जो ओसुंग से मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है, सोन वहीं पर छिप जाता है। इसके बाद ओसुंग अपने घर से बाहर आता है और जुंगयांग उससे कह रहा था तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। ओसुंग कहता है कि मेरे पिता ने मेरा फ़ोन लिया हुआ है। इसके बाद जुंगयांग ओसुंग को अपनी कार में बैठा लेता है और फिर यहाँ से चले जाते हैं। अभी ये सभी आरवी पार्क में आ जाते हैं जहाँ पहले सोन जुंगयांग को मारने वाला था, लेकिन तो यहाँ पर चानवी आ गई थी और उसे ले गई थी। अब ओसुंग और जुंगयांग को दिखाया जाता है जो ट्रक के अंदर होते हैं, जहाँ जुंगयांग ओसुंग से पूछ रहा होता है कि तुम कह रहे थे कि सोन आएगा और मुझे मारेगा, लेकिन वह नहीं आया। ओसुंग कहता है कि वह आने वाला था। वह कहता है कि हम एक और प्लान बनाएंगे, लेकिन इसके बाद जुंगयांग उसी कलर को पकड़ लेता है। लेकिन तभी बाहर कोई आया हुआ होता है और वह दरवाजे को खड़खड़ा रहा था। जुंगयांग दरवाजे खोलता है, उसे पता चलता है कि बाहर
सुहोन है। इसका सुहोन जुंगयांग को मारने लगता है और तभी अंदर चला जाता है और फिर वो है ओसुंग को ही पीटता है। और सुहोन ओसुंग से पूछता है, क्या तुमने चानमी को यह कहा था कि वोनसेक ने जेबोंग को छत पर से धक्का दिया था? वह कहता है कि मैंने चानमी को नहीं कहा, मैंने जेबोंग को बताया था। इसके बाद सुहोन उसे और पीटता है। इसके बाद चानमी को दिखाया जाता है जो बुसान में आई हुई है और अपने भाई की फोटो को देख रही होती है जिसमें वह उसके साथ थी। उन दोनों ने मिलकर यह फोटो खींची थी, लेकिन तभी चानमी को एक डेट दिखाई देती है और यह डेट 22 अप्रैल होती है। इसके बाद चानमी को कुछ याद आता है और इसके बाद वह रिकॉर्डिंग सुनती है जब जेबोंग और ओसुंग ऑडिटोरियम में थे, जहाँ जेबोंग बता रहा था कि उस दिन वोनसेक ने तुम्हें धक्का 22 अप्रैल को दिया था। लेकिन जब इस फोटो में देखती है तो यहाँ पर 22 अप्रैल लिखा हुआ था, यानी कि उस दिन वोनसेक चानमी के साथ था और यहाँ पर ओसुंग झूठ बोल रहा था। और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन रिवेंज ऑफ अदर्स सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 की। आशा करूँगा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।